हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने नए चैनल विजेंद्र वेट ज्ञान में। आपको पता है कि चैनल पर जो भी यदि आप कमेंट्स करते हैं उसी के आधार पर आपको इस चैनल पर वीडियो लाई जाती हैं। यानी ये आप ही लोगों का चैनल है। आप लोग जो भी यदि कमेंट्स करेंगे या जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब आपको इसी चैनल पर मिलेगा। जो मेरे चैनल है उन पर भी कमेंट्स करेंगे तो भी आपको यदि कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आपको जवाब इस चैनल पर दे दिया जाएगा। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। इसी तरह से एक कमेंट्स उठाया गया है मोनिका शर्मा का। वह कहते हैं कि सर हमारी गाय 15 दिन की ब्याई हुई हो गई है, कुछ खाती भी नहीं है और उसका पेशाब पीला करती है, उसको दांसी निकल रही है, तो क्या करें कि वो ठीक हो जाए। उनका कहने का मतलब है कि उनकी गाय ब्याई हुई 15 दिन की हो गई लेकिन वो कुछ खाती नहीं है। देखो, यदि आपका पशु ज़्यादा यदि ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है, यदि उस स्थिति में पशु खाना पीना नहीं खाता है तो उसे कुछ एक तो एनर्जी जो टॉनिक आते हैं उनका उपयोग आप उन पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए। जिस तरह से एनर्जी टॉनिक में आप जिस प्रकार से एनाबोलाइट मिक्स है या एनाडाइना एडवांस है, इस तरह की टॉनिक है वह एनर्जी को बूस्ट करने वाले आते हैं, उनका उपयोग जरूर करवाएं। तो एनाबोलाइट मिक्स दे रहे हैं तो वह 100 ml सुबह 100 ml शाम के, इस तरह से लगातार 5 दिन आप अपने पशु को ताज़ा ब्याई गाय भैंस को जरूर देना चाहिए। इस तरह के केस के अंदर सबसे ज़्यादातर दिखते हैं आपके पशु में यही देखने को मिलती हैं। साथ साथ में आप अपने पशु को ये तो आप अपने पशु को देते ही रहना है, साथ में आप अपने पशु को यदि कुछ बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहा है तो आप अपने वेटरनरियन से जरूर मिलें। यदि थोड़ा बहुत यदि कभी कभी खा लेता है तो उस स्थिति में मैंने बताया कि एनाबोलाइट मिक्स दे सकते हैं। एक कुछ इस तरह की जो आप बोलस या पाउडर का उपयोग कर सकते हैं जिसके अंदर लाइव ईस्ट भी हो और लिवर एक्सट्रेट का भी काम करे, तो उस स्थिति में आप जिस प्रकार से बायोबूस्ट बोलस आती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। बायोबूस्ट बोलस बहुत अच्छा रिजल्ट देती है इस तरह के केस के अंदर, क्योंकि उसके अंदर प्रोबायोटिक्स है, एमिनो एसिड्स है, साथ साथ में और लिवर एक्सट्रेट भी उसके अंदर मिला होता है। तो बायोबूस्ट बोलस 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम को आप उन पशुओं को लगातार 4 से 5 दिन आप कंटिन्यूटी उन पशुओं को वह भी ज़रूर देनी चाहिए। यदि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट यदि आप अपने पशु में उपयोग करना है तो बायोबूस्ट बोलस दे सकते हैं, जो मैंने बताया कि आप ये दे सकते हैं। साथ में आप अपने पशुओं को अदर कुछ इस तरह के जो लिक्विड या टॉनिक आते हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं जो पशुओं की भूख बढ़ाते हैं। लेकिन ये 2 चीज़ें तो ताज़ा ब्याई गाय भैंस को देना चाहिए। एनर्जी टॉनिक के लिए जो मैंने बताया, एक जो बोलस बताई हुआ आपको उपयोग करनी है। साथ में आप उन पशुओं को कुछ इस तरह के इंजेक्टेबल भी आप उन पशुओं को लगवा सकते हैं अपने वेटरनरियन से, जो कि आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट दे। तो जो इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत यदि आपके पशु में ना हो तो उस तरह की स्थिति में साथ में आप उन पशुओं का एक टेम्परेचर नोट करते रहना चाहिए कि टेम्परेचर नॉर्मल है। लेकिन इस तरह के केस के अंदर पशुओं का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, लेकिन ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है, लंबे समय तक यदि पशु खाना पीना नहीं करता है तो उसकी जो पीएच है वह गड़बड़ा जाती है, एल्काइन में चला जाता है, पीएच बढ़ जाती है। तो उस स्थिति में पशुओं की पीएच कई बार बढ़ी हुई मिलती है। तो पीएच बढ़ी हुई मिलती है तो इसके लिए आप उन पशुओं को ये ध्यान में रखना है कि पीएच बढ़ी हुई है तो वहाँ पर आप उन पशुओं को कुछ इस ड्रिप का उपयोग करवा सकते हैं, जिस प्रकार से इंटालाइट है, रिंटोज है, इस तरह की ड्रिप लगा करके उनमें न्यूरोकाइन के इंजेक्शन है, फास्फोरस के इंजेक्शन है, यूरिमिन है, इस तरह के इंजेक्शन लगा करके आप उन पशुओं को कंट्रोल किया जा सकता है और आपका पशु आसानी से ठीक हो जाता है। यदि आप इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं तो उनके साथ जो मैंने बातें बताई हैं वह लिक्विड व बोलस आप उन पशुओं को ज़रूर देनी है। यदि आप उनमें सबसे बेस्ट और बेटर यदि किसी तरह का नुकसान यदि पशु में न मिले, और इस तरह की दिक्कतें लगभग पशु में इस तरह की देखने को मिलती ही हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ जरूर शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।